रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। गांव के लोग मेहनती थे, मगर पानी की कमी और सख्त मौसम की वजह से उनकी जिंदगी अक्सर परेशानियों में गुजरती थी। खेत अक्सर सूख जाते थे और मवेशी पालना भी आसान नहीं था। इस गांव के लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गांव में सुलेमान नाम का एक शख्स रहता था। सुलेमान नरम दिल, समझदार और मददगार इंसान था। वो हमेशा दूसरों के मसाइल हल करने की कोशिश करता और गांव के लोग उसकी बात को इज्जत देते थे। सुलेमान अक्सर कहता था कि मेहनत और ईमानदारी इंसान को कभी नुकसान नहीं देती। एक दिन सुलेमान गांव के बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक ऊंट पर पड़ी, जो दरख्त के साये में बैठा हुआ था। ऊंट बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी दानाई थी। सुलेमान को लगा जैसे ये ऊंट कुछ कहना चाहता हो। वो कुछ देर तक ऊंट को गौर से देखता रहा। इसी दौरान गांव में एक अजनबी सौदागर आया। वो कीमती कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में सोने के सिक्कों की थैली थी। वो बाजार में घूमता हुआ लोगों से बातें करने लगा। जल्द ही उसकी नजर उस ऊंट पर जा पड़ी। उसने ऊंट के मालिक से बात शुरू कर दी। ऊंट का मालिक एक गरीब किसान था, जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। सौदागर ने बड़ी चालाकी से उसे यकीन दिलाया कि ऊंट बूढ़ा हो चुका है और अब ज्यादा काम के काबिल नहीं रहा। उसने कम कीमत की पेशकश की, मगर किसान अपनी मजबूरियों की वजह से इनकार न कर सका और ऊंट बेच दिया। सुलेमान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे सौदागर की बातों में धोखे की झलक महसूस हो रही थी। जब सौदागर ऊंट को लेकर जाने लगा, तो ऊंट ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर गांव को देखा। उसकी आंखों में उदासी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। ये मंजर देखकर सुलेमान के दिल में अजीब बेचैनी पैदा हुई। उसे लगा कि यह वाकया सिर्फ एक खरीदो फरोख्त नहीं, बल्कि किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत है। उसने फैसला किया कि वो इस सौदागर और ऊंट पर नजर रखेगा, क्योंकि उसके दिल को यकीन था कि इस कहानी में कोई राज छुपा हुआ है जो जल्द सामने। अगली सुबह सूरज निकलते ही सौदागर ने सफर शुरू किया। उसने ऊंट पर भारी सामान लाद दिया, जिसमें कीमती कपड़े, मसाले और दीगर तजारती अशिया शामिल थीं। ऊंट खामोशी से बोझ उठाए चलने लगा, मगर उसके कदम सुस्त थे। सुलेमान को रात भर सुकून नहीं आया था। वो महसूस कर रहा था कि ऊंट मुश्किल में है। इसी ख्याल के तहत वो खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। रेगिस्तान का रास्ता सख्त था। तेज धूप और गर्म रेत सफर को मजीद मुश्किल बना रही थी। कुछ फासले के बाद ऊंट बार बार रुकने लगा। उसकी सांस तेज हो रही थी और वो वाज़े तौर पर थका हुआ था। सौदागर गुस्से में आकर उसे डांटने लगा और मारकर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। ऊंट ने चंद कदम और चलने की कोशिश की, मगर फिर अचानक रुक गया। इसी लम्हे सुलेमान वहां पहुंच गया। उसने फौरन ऊंट की हालत देखी और समझ गया कि वो शदीद प्यास में मुब्तला है। सुलेमान ने सौदागर को रोकने की कोशिश की, मगर सौदागर गुस्से में चीखने लगा कि वो उसके मामले में मुदाखलत न करे। सुलेमान ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए ऊंट को करीब मौजूद एक छोटे तालाब की तरफ ले जाना शुरू किया। ऊंट ने जैसे ही पानी देखा, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। सुलेमान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा, तो ऊंट ने सुकून से आंखें बंद कर ली। ये मंजर देखकर सौदागर मजीद गुस्से में आ गया। उसने सुलेमान से झगड़ा शुरू कर दिया और कहा कि वो उसका वक्त जाया कर रहा है। सुलेमान ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया कि जानवर भी एहसास रखते हैं और उनके साथ जुल्म करना दुरुस्त नहीं। ऊंट दोनों को खामोशी से देख रहा था, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। इस लम्हे सुलेमान को महसूस हुआ कि ये ऊंट आम जानवर नहीं, बल्कि कोई खास राज रखता है। सौदागर ने जल्दी से सामान दोबारा तरतीब दिया और सफर जारी रखने लगा। सुलेमान ने फैसला किया कि वो इनके साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ ऊंट बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। सफर जारी रहा और शाम होने के करीब ऊंट अचानक एक मुख्तलिफ रास्ते की तरफ मुड़ गया। सौदागर ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर ऊंट मुसलसल उसी रास्ते पर चलता रहा। सुलेमान को महसूस हुआ कि ऊंट उन्हें किसी खास जगह ले जा रहा है। कुछ देर बाद वो एक पुराने और वैरान काफिला सराय के खंडरात तक पहुंच गए। दीवारें टूटी हुई थीं और इर्द गिर्द रेत के टीले फैले हुए थे। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता एक मखसूस जगह की तरफ बढ़ा और वहां रुक गया। सुलेमान ने उस जगह को गौर से देखा, तो उसे जमीन के नीचे किसी चीज के आसार नजर आए। जब उसने रेत हटाना शुरू की, तो वहां पुराने अनाज के जखीरे और सामान के निशान मिले। ये देखकर सुलेमान हैरान रह गया, क्योंकि ये जखीरा पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता था।
सौदागर की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने सोचा कि अगर ये खजाना उसे मिल जाए तो वो बहुत अमीर हो सकता है। उसने खामोशी से मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि वो किसी तरह सुलेमान को धोखा देकर ये सब कुछ खुद ले जाएगा। रात होने पर वो वहां रुक गए। सुलेमान खुश था कि शायद अल्लाह ने गांव के लिए कोई रास्ता खोल दिया है। दूसरी तरफ सौदागर चुपके चुपके सामान का जायजा ले रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था। ऊंट मुसलसल बेचैन था। वो बार बार सुलेमान के करीब आता और जैसे उसे खबरदार करने की कोशिश करता। सुलेमान ने ऊंट की आंखों में देखा तो उसे महसूस हुआ कि कोई खतरा करीब है। रात गहरी हो चुकी थी। सुलेमान थकन की वजह से सो गया, मगर ऊंट जागता रहा। कुछ देर बाद सौदागर आहिस्ता आहिस्ता उठा और खजाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। वो सामान चोरी करने लगा और उसे अपने थैलों में भरने लगा। अचानक ऊंट ने जोर से आवाज निकाली। इस आवाज से सुलेमान जाग गया। वो फौरन उठकर खजाने की जगह पहुंचा और सौदागर को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के दरमियान सख्त बहस शुरू हो गई। सौदागर ने बहाने बनाने की कोशिश की, मगर सुलेमान ने उसे रोक दिया। बहस के दौरान सौदागर पीछे हटते हुए रेत के नरम हिस्से में जा गिरा, जो दरअसल गड्ढा था। वो वहां फंस गया। शोर सुनकर गांव के कुछ लोग जो सुलेमान को तलाश करते हुए आए थे वहां पहुंच गए। उन्होंने सारी हकीकत जान ली। सौदागर को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो शर्मिंदा हो गया। ऊंट सुलेमान के साथ खड़ा था, जैसे वो सच्चाई की हिफाजत कर रहा हो। गांव वालों ने फैसला किया कि खजाना सबके फायदे के लिए इस्तेमाल होगा। गांव वाले खजाना लेकर वापस आए और इसे बराबर तकसीम किया। इस अनाज और सामान की वजह से गांव की हालत बदलने लगी। खेत सरसब्ज होने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। सौदागर ने सबके सामने अपनी गलती तस्लीम की और माफी मांगी। सुलेमान ने उसे माफ कर दिया और कहा कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर सच्ची तौबा इंसान को बेहतर बना देती है। गांव वालों ने ऊंट को फूलों से सजाकर जश्न मनाया, क्योंकि इसी की वजह से उन्हें खजाना मिला था। ऊंट अब गांव की पहचान बन चुका था। एक शाम सुलेमान ऊंट के साथ रेगिस्तान की तरफ देख रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में ढल रहा था। सुलेमान को यकीन था कि सच्चाई, हमदर्दी और ईमानदारी हमेशा इंसान को कामयाब बनाती है। ये गांव अब सिर्फ एक बस्ती नहीं रहा था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था कि अगर इंसान नेकी का रास्ता इख्तियार करे तो तकदीर भी बदल सकती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और हमदर्दी इंसान की सबसे बड़ी ताकतें हैं। नेकी और सच्चाई हमेशा कामयाबी की राह खोलती हैं। दूसरों की मदद करने से न सिर्फ आपका दिल खुश होता है, बल्कि पूरे मुआशरे की तकदीर बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने जज्बात और ख्यालात हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है। और हाँ, हमारे चैनल किस्सा नगरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मज़ीद सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। हमें आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का इंतज़ार है। शुक्रिया।